लास्ट लेक्चर में हमने एरर्स एंड उनके टाइप्स डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है एरर्स के बाद, वो टॉपिक है मेज़रमेंट्स। तो मेज़रमेंट में हमने दो तरह की मेज़रमेंट्स पढ़ी थी। पहला था, हमने आपको केवल बताया था, अभी हमने पढ़ा नहीं है, कि अगर हम कोई भी सर्वे वर्क कर रहे हैं, कोई भी सर्वे से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें दो तरह की मेज़रमेंट्स लेनी पड़ती हैं। पहला जो होता है वो होता है लीनियर मेज़रमेंट, लीनियर मेज़रमेंट, एंड दूसरा जो होता है वो होता है एंगुलर मेज़रमेंट। एंगुलर मेज़रमेंट, देखिए लीनियर मेज़रमेंट का मतलब होता है रैखिक मापन। रैखिक मापन, इसमें क्या होता है कि जो भी हम मेज़रमेंट करते हैं वो एक सीध रेखा में करते हैं। अब वो ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे भी हो सकती है, मतलब लेकिन जो मेज़रमेंट करेंगे वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं लीनियर मेज़रमेंट। और इस मेज़रमेंट में हम जो मापते हैं वो मापते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, इसमें हम सिंपली दूरी मापते हैं। अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापनी होती है तो वहाँ पे हम करते हैं लीनियर मेज़रमेंट। और अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का कोण अगर हमें मापना हो तो वहाँ पे हम करते हैं एंगुलर मेज़रमेंट, जिसे हम बोलते हैं कोणीय मापन। तो कहीं ना कहीं आप नाम से क्लियर कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि रैखिक मापन में हम दूरी मापेंगे और कोणीय मापन में हम एंगल मेज़र करेंगे, कोण मापेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो लीनियर मेज़रमेंट पढ़ेंगे, और उसकी क्या क्या मेथड्स होते हैं, डिस्टेंस मापने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स को अपनाते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है। तो पहले हम पढ़ेंगे लीनियर मेज़रमेंट, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मेज़रमेंट के बाद। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे, पहला जो है वो है लीनियर मेज़रमेंट। लीनियर मेज़रमेंट, देखिए दूरी मापने के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, जो दो विधियाँ होती हैं। बाकी तो हम इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे या फिर और भी इन्हें कई भी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन जो मेन होता है वो एक होता है डायरेक्ट मेथड। लीनियर मेजरमेंट के दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन होता है इनडायरेक्ट मेथड। आप अगर हिंदी में इसे देखेंगे तो डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, एंड इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि, अब इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड, आप प्रत्यक्ष नाम से अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज़ें हमें साक्षात दिखाई दे, जिन्हें हम देख सकें, वो होती है डायरेक्ट मेथड। उसके बाद होता है दूसरा आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में क्या होता है, चीज़ें हम मेज़रमेंट तो करेंगे बट हमें चीज़ें दिखाई नहीं देंगी कि हम मेज़रमेंट कर कैसे रहे हैं। अब इसका एग्जांपल अगर आपको समझना है तो आप में से ज़्यादा लोग क्रिकेट देखते होंगे। क्रिकेट में क्या होता है, जब किसी भी स्टेडियम में, मान लीजिए ये स्टेडियम है, यहाँ पे पिच है और इस एंड से बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो अगर इस एंड से वो सिक्सर मारता है, छक्का मारता है, तो गेंद हमेशा 6 रन जाने के लिए वो हवा में उठ के स्टेडियम पे जाके गिरती है। तो अब आपने देखा होगा तुरंत वहाँ पे वो डिस्टेंस बता देते हैं कि ये जो सिक्सर था वो 80 मीटर का था या फिर 82 मीटर का था, जो भी होता है, जितनी भी डिस्टेंस होती है। तो क्या वहाँ पे आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति जाके इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक उसकी डिस्टेंस मेजर कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या होता है, वहाँ पे हम लेज़र टेक्निक का यूज़ करते हैं या फिर आप
लाइट रेज की हेल्प से, प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनकी हेल्प से हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो प्रकाश की किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो भी हम इसमें मेज़रमेंट करते हैं तो वो मेज़रमेंट हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही अगर आपने सुना होगा कई बार कि पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा की कितनी दूरी है, चंद्रमा से सूर्य की कितनी दूरी है, तो अब वहाँ पे चंद्रमा से सूर्य तक जाने के लिए या पृथ्वी से सूर्य तक जाने के लिए किसी भी हम जा तो सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके बीच की डिस्टेंस पता है। वो कैसे पता है? इनडायरेक्ट मेथड द्वारा। और ये इसमें इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम प्रकाशीय जो प्रकाश की किरणें होती हैं प्रकाशीय विधि को अपनाते हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम मेज़रमेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है, अब डायरेक्ट मेथड में आप कई सारे मेथड्स आते हैं, तो आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड को, देन उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड को। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आपको देखना है कि मेज़रमेंट दो तरह से होती है, लीनियर मेज़रमेंट एंड एंगुलर मेज़रमेंट। लीनियर मेज़रमेंट के भी दो तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, दूरी नापने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ डिस्टेंस मेज़रमेंट। अब देखिए यहाँ भी बोला गया कि इसे रैखिक मापन लीनियर मेज़रमेंट भी कहते हैं। इसकी दो विधियाँ हैं, पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरी अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं और अप्रत्यक्ष विधि को हम इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है कि ये विधि क्षेत्र के आवीक्षण का मतलब होता है रफ वर्क एंड कॉस्ट, मतलब रफली अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसकी रफ कॉस्ट निकाल रहे हैं, तथा सामान्य सर्वेक्षण कार्यों के लिए अपनाई जाती है। तो ये क्या होता है, इसमें अगर हमें किसी भी वर्क की रफ कॉस्ट ज्ञात करनी है या रफली कहीं पे वर्क करना है और नॉर्मल काम अगर हमें कोई करना है, नॉर्मल सर्वे वर्क करना है, तो उसमें कौन सी विधि हम अपनाते हैं? प्रत्यक्ष विधि अपनाते हैं। क्योंकि जो प्रकाशीय मेथड होता है, जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम प्रत्यक्ष विधि को ही मोस्टली अपनाते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में जो पहली विधि आती है वो है कदम गिनकर, जिसे हम पेसिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने नॉर्मली देखा होगा कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का फीता नहीं है या जरीब नहीं है या कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे कि हम डिस्टेंस को मेज़र कर सकें, तो वहाँ पे हम एक बिंदु से लेके दूसरे बिंदु तक कदमों के द्वारा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई ए बिंदु है और यहाँ पे कोई बी बिंदु है। अब ए से बी तक की हमें डिस्टेंस मेज़र करनी है और हमारे पास किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कदमों से चल के हम यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि आईएस के अकॉर्डिंग, आईएस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, एक कदम की जो डिस्टेंस नॉर्मली ली जाती है, एक कदम जो होता है इसे लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर के आसपास लिया जाता है। मतलब अगर आप एक कदम मापते हैं तो एक कदम चलने पर जो एक कदम की दो, मतलब एक कदम मतलब जैसे को मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो एक कदम चलता है तो उसके इन दोनों पैरों के बीच की जो दूरी होती है वो 75 से 80 सेंटीमीटर, आप इसे नियर अबाउट 3 फीट मान सकते हैं कि 3 फीट के आसपास किसी भी सामान्य व्यक्ति के कदमों के बीच की दूरी होती है। तो पहला आपको क्लियर हुआ कि कदम गिनकर। दूसरा होता है, तो यहाँ पे लिखा गया कि एक कदम की औसत दूरी जो होती है वो 75 से 80 सेंटीमीटर मानी जाती है, जो कि हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर रखा है। देन उसके बाद जो प्रत्यक्ष विधि में दूसरा होता है वो कदम मापी द्वारा। कदम मापी को हम बोलते हैं पैसोमीटर। पैसोमीटर का फिगर आपको साइड में दिख रहा होगा। और पैसोमीटर जो होता है, ये जो जेब घड़ी होती है, सेम है उसी की तरह होता है। इसे क्या करते हैं, जो भी सर्वेक्षक होता है, जो सर्वे कर रहा होता है, वो अपने पैरों में बांध लेता है और जितने कदम वो चलता है वो उतनी उसके कदमों की संख्या को बताता है। मान लीजिए किसी भी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए उसे 20 कदम चलने पड़े,
तो वो जो पैसोमीटर होता है वो बता देगा कि ए से बी तक की बीच की दूरी जो है 20 कदम है। अब हमें अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि 20 कदम बराबर कितना होगा, तो चाहे आप 75 ले लीजिए चाहे 80 ले लीजिए। तो क्या होगा, अगर आप 75 लेते हैं तो 20 गुणे 75 कर देंगे, तो जो भी डिस्टेंस आ जाएगी, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 15 एंड 1 जी, तो ये सॉरी तो इतना हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। तो इसे आप फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं पैसोमीटर द्वारा। यह फिर वही बोला गया कि एक कदम की अनुमानित लंबाई से गुणा करके दूरी ज्ञात कर ली जाती है। जो हमने आपको बताया कि जो भी आप डिस्टेंस लेंगे, चाहे 75 सेंटीमीटर ले लीजिए चाहे 80 सेंटीमीटर ले लीजिए, जितना भी आप लेंगे उससे जितने कदम आएंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन कर देना है, देन उसके बाद आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है हमारे पास परिभ्रमक द्वारा बाई परएम्बुलेटर। देखिए ये भी क्या होता है कि जैसे कोई भी पहिया, एक प्रकार का ये पहिया वाला यंत्र होता है। आपने कई बार सड़कों को बनते हुए देखा होगा, तो वहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति अपने हाथ में एक स्ट्रेट ऐसे सीधी वो होती है, स्टिक होती है, और यहाँ स्टिक पे नीचे की साइड में एक डायल गेज लगा होता है, एक घड़ी नुमा एक वो बना होता है, डायल बना होता है, जिसपे कि क्या होता है, वो डिस्टेंस मेज़र करता है, वो लेके हाथों में चल रहा होता है। आपको फिगर भी दिख रहा होगा ऊपर, तो आप फिगर से क्लियर कर सकते हैं कि परएम्बुलेटर जो होता है वो देखने में कैसा होता है। आपने देखा भी होगा, तो फिगर देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि परएम्बुलेटर क्या होता है। तो इस पर एक पहिया द्वारा तय की गई दूरी आ जाती है। तो क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है पेडोमीटर या पदगणित इसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसे पेडोमीटर ही बोलते हैं। देखिए आपने पीछे देखा पैसोमीटर, ये सेम एज पैसोमीटर ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि पीछे जो पैसोमीटर में हमने देखा वहाँ पे कदमों की संख्या आती है, लेकिन यहाँ पे कदमों की संख्या ना आके यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में बता देता है, क्योंकि इसमें जो भी कदम होते हैं उनकी एक प्रॉपर, तो इसमें क्या है कि इस यंत्र में ये सेम एज पैसोमीटर ही होता है। इसे भी हम अब जो भी सर्वेक्षक होता है उसके पैर में बांध दिया जाता है। बट इसमें क्या होता है कि जो भी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं, पैसोमीटर में जो होता था वो कदमों में आता था, लेकिन यहाँ कदमों में ना आके जो भी हम एक कदम की डिस्टेंस डिसाइड करेंगे, अब डिसाइड पीछे हमने आपको जो बता रखा है वो सेंटीमीटर में बता रखा है, लेकिन इस यंत्र में हम एक कदम की जो लंबाई होती है उसे मीटर में कन्वर्ट करके सेट कर देते हैं, और वो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करके हमें रिज़ल्ट दे देता है। और हमेशा ध्यान देना कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे सर्वे वर्क, तो उसमें क्या होता है, यंत्र जो होता है उसे हम पहले 0 पर सेट कर लेंगे, और साथ के साथ उस व्यक्ति के एक कदम की जो दूरी होती है उसे ज्ञात करके हम उसे मीटर में कन्वर्ट करके यंत्र में सेव कर देंगे, जिससे कि एरर्स नहीं आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ओडोमीटर। आपको देखिए नेक्स्ट ओडोमीटर जाने से पहले हम आपको फिगर दिखा दें पेडोमीटर का, तो आपको फिगर भी पेडोमीटर का ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पेडोमीटर क्या होता है आप क्लियर कर लीजिए देख के, जिससे कि कन्फ्यूजन ना रहे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि पेडोमीटर क्या होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है चक्कर मापी द्वारा। चक्कर मापी को हम इंग्लिश में ओडोमीटर कहते हैं। आपने मोटरसाइकिल को ड्राइव की होगी या फिर कार्स वगैरह जो भी होता है, वहाँ पे एक मीटर लगा होता है। वो जो मीटर लगा होता है उसी को उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो आपको उससे और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या होता है, ये जो ओडोमीटर होता है इसे जो हमारे पास वाहन होता है उसकी पहिए से बांध दिया जाता है। ओडोमीटर का फिगर आपको ऊपर दिख रहा होगा साइड में स्क्रीन पर, तो फिगर देख के आप क्लियर कर सकते हैं कि ओडोमीटर देखने में कैसा होता है। तो जिस हिसाब से पहिए की परिधि होती है, जितना उसका व्यास होता है वो उसी अकॉर्डिंग उसके चक्करों के हिसाब से वो डिस्टेंस मेज़र करके बता देती है कि इस वाहन द्वारा कितने डिस्टेंस को कवर किया गया, कितनी दूरी को तय की गई। इसके बाद लास्ट जो बचता है हमारे पास वो है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर को भी हम देख लेते हैं क्या होता है। तो स्पीडोमीटर
क्या होता है, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर दोनों वाहनों में ही यूज़ होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि स्पीडोमीटर वाहनों में फिक्स होता है। जैसे आपने बाइक ड्राइव की होगी तो बाइक में सबसे ऊपर हेड पे एक स्पीडोमीटर लगा होता है और दूसरा जो होता है वो ऑयल की मात्रा को, मतलब जो भी हम फ्यूल उसमें डालते हैं उसकी मात्रा को शो करने के लिए होता है। तो वो जो जिस पे हम स्पीड देख पाते हैं वो जो होता है उसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये कार, बस, ट्रक और मोटरसाइकिल वगैरह में लगे होते हैं। तो स्पीडोमीटर तो आप सभी ने देखा होगा, तो इसके फिगर को देखने की कोई ज़रूरत आई थिंक है नहीं। इसके बाद क्या है, ये वाहन के पहिए के परिभ्रमण के आधार पर प्रत्यक्ष दूरी दर्शाता है। वही है कि जो जिस प्रकार का वाहन होगा और उसका जो पहिया होता है, उसकी जो व्हील्स होती हैं, उनका जितना डायामीटर होता है उसी अकॉर्डिंग वो डायामीटर के अकॉर्डिंग उसकी परिधि बनेगी, पेरीमीटर बनेगा, और पेरीमीटर के अकॉर्डिंग ही वो डिस्टेंस बताता है कि कितनी डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। तो आई होप आपको स्पीडोमीटर भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अब देखिए एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट आपको याद रखना है। ये तो स्पीडोमीटर था, इसके जस्ट पहले हमने ओडोमीटर डिस्कस किया। ओडोमीटर जो होता है वो पहिए के द्वारा लिए गए चक्करों की संख्या बताता है। ये केवल ओडोमीटर जो होता है वो वाहनों में बांध दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो केवल पहियों की चक्करों की संख्या बताता है कि कितने चक्कर आपका जो व्हील है वो घूमा है, और उस पहिए का पेरीमीटर ज्ञात करके हम डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं चक्करों से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट है जरीब व फीते द्वारा। ये नॉर्मली सर्वे वर्क में यही यूज़ किया जाता है, क्योंकि छोटा मोटा काम सर्वे वर्क में, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, तो ज़्यादातर हम या तो जरीब का यूज़, जरीब पहले चलती थी, अब क्या है ना, अब नॉर्मली टेप्स का यूज़ करते हैं हम। फीते द्वारा हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। तो ज़्यादातर यूज़ में जो आता है वो आता है टेप से ही यूज़ आते हैं नॉर्मल सर्वे वर्क के लिए। तो परिशुद्धता से दूरी मापने के लिए जरीब व फीता काम में लाया जाता है, और इसके भी कई प्रकार होते हैं। जरीब के प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही है चेन सर्वे, जिसमें हम चेन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये थी आपकी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जितना हमने बताया आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट मेथड में हम चीज़ों को देख नहीं पाते हैं कि दूरी मापी कैसे जा रही है, क्योंकि इसमें हम लाइट रेज़ की हेल्प से, प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनकी हेल्प से डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। यहाँ पे हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा करके दूरी तय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी भी दो विधियाँ हैं, पहला प्रकाशीय यंत्र द्वारा और दूसरा विद्युत चुम्बकीय किरणों द्वारा। अब प्रकाशीय यंत्र विधि क्या होती है कि इस विधि में थियोडोलाइट उपकरण की सहायता से दो स्टेशनों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। इसे टेक्योमेट्री भी कहते हैं। मतलब थियोडोलाइट एक उपकरण होता है। थियोडोलाइट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में, सर्वे सेकंड में। बट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे थियोडोलाइट का जो फिगर है वो शो हो रहा होगा, तो फिगर से आप क्लियर कर सकते हैं थियोडोलाइट देखने में कैसा होता है। इसको हम थियोडोलाइट के बारे में डिटेल में 5th सेमेस्टर में सर्वे सेकंड में पढ़ेंगे। अब थियोडोलाइट की हेल्प से जो भी हम मेजरमेंट कहते हैं, इस विधि को हम बोलते हैं टेक्योमेट्री बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय किरणों द्वारा। इस आधार पर दो प्रकार के उपकरण बनाए गए हैं, जिसे विद्युत प्रकाशीय उपकरणों में प्रकाश की किरणों द्वारा दूरी मापी जाती है, और दूसरा जो होता है माइक्रोवेव उपकरणों में रेडियो तरंगों द्वारा दो स्टेशनों तो देखिए पहले में क्या है कि प्रकाश की किरणों द्वारा मापा जाता है, जबकि जो दूसरा है उसमें रेडियो तरंगों द्वारा किसी भी दो स्टेशन के मध्य दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा परिशुद्ध विधियां हैं, इसमें एरर आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो ये भी आपको अप्रत्यक्ष विधि भी क्लियर हुई होगी कि अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है। पहला जो होता है प्रकाशीय यंत्र विधि द्वारा करते हैं, इसमें हम एक उपकरण यूज़ करते हैं जिसे हम थियोडोलाइट बोलते हैं, और दूसरे में विद्युत चुम्बकीय किरणों द्वारा करते हैं। इसके आधार पर दो प्रकार के उपकरण बनाए, जिसमें पहले में प्रकाश की किरणों द्वारा मेजरमेंट किया जाता है और दूसरे में
रेडियो तरंगों द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोणीय मापन की विधि। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है कोणीय मापन की विधि। तो लीनियर मेजरमेंट हमने देख लिया कि रैखिक मापन कैसे करते हैं, दूरी भी हम कैसे मापते हैं, दूरी मापने के जो भी उपकरण यूज़ होते हैं और जो भी मेथड्स अपनाए जाते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब क्या है कि हम मेथड्स ऑफ एंगुलर मेजरमेंट देखेंगे कि अगर हमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, मान लीजिए ये एक ए बिंदु है और यहाँ पे कोई बी बिंदु है, अब इसके और इसके बीच में हमें एंगल मेज़र करना है, तो वो एंगल हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स अपना सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने के लिए रैखिक मापन के अतिरिक्त कोणीय मापन, जिसे हम एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं, उसे भी अपनाया जाता है। तो अगर हमें एक्चुअल पोजीशन चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बिंदु की, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी पेड़ पौधे, किसी भी चीज़ की अगर हमें एक्चुअल लोकेशन चाहिए होती है तो वहाँ पे हमें लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ एंगुलर मेजरमेंट भी करना पड़ता है। देखिए कोणीय मापन से काम जो होता है वो सरल और शीघ्र हो जाता है, जिसके लिए निम्न उपकरण बनाए जाते हैं। पहला जो है वो है दिक् सूचक या कंपास बोलते हैं। दिक् सूचक आपको हमेशा सर्वे वर्क में यूज़ में आएगा ही आएगा, तो इसीलिए कंपास क्या होता है, देखिए कंपास जो होता है इसकी अलग अलग बनावट होती है और हम आपको एक फिगर दिखा देते हैं कंपास कैसा दिखता है। तो आपको ऊपर स्क्रीन पे कंपास का फिगर दिख रहा होगा। तो हम नॉर्मली आपको बता देते हैं वैसे भी कंपास कैसे होता है। देखिए अगर आप देखें तो कंपास जो होता है ये सर्कुलर एक बॉक्स टाइप में होता है, एक छोटा सा डिब्बा टाइप में होता है। इसमें एक निडल लगी होती है। निडल जो होती है मैग्नेटिक निडल होती है, और ये जो मैग्नेटिक आपने अगर मैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में फिजिक्स में, तो जो भी मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ पोल को प्रदर्शित करता है। तो ये भी क्या होता है, हमेशा कंपास जो होता है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो नॉर्मली यूज़ होता है वो होता है कंपास। उसके बाद सेकंड जो होता है वो बॉक्स सेक्सटेंट या थियोडोलाइट का भी हम यूज़ करते हैं। तो थियोडोलाइट क्या होता है, बॉक्स सेक्सटेंट क्या होते हैं, देखिए ये उपकरण भी सर्वेक्षण रेखाओं के बीच क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों कोण मापने के काम आते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हम हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये थे आपके कोणीय मापन की विधियाँ। अब ये कैसे किया जाता है, अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप देखें तो हमने कोणीय मापन की दो विधियाँ पढ़ी, पहली दिक्सूचक द्वारा कंपास द्वारा और दूसरा बॉक्स एक्सटेंट और थियोडोलाइट द्वारा। थियोडोलाइट के बारे में हमने आपको बताया कि हम 5th सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास माप तथा मापन इकाइयाँ। देखिए चाहे हम लीनियर मेजरमेंट करें चाहे एंगुलर मेजरमेंट करें, इसके लिए हमें प्रॉपर हर चीज़ की, जैसे अगर हम डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए कौन कौन से मात्रक होते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कि अगर हम मीटर में माप रहे हैं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, या फिर 1 फिट है तो 1 फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और अगर हम एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमने ऊपर पढ़ रखा है कि सर्वेक्षण कार्य में 2 प्रकार से माप लिए जाते हैं, पहला लीनियर और दूसरा एंगुलर। एक रैखिक माप होता है, दूसरा कोणीय माप होता है। रैखिक माप में क्या होता है कि ये भी 2 तरीक़ों से ली जाती है, जो कि हमने पीछे डिस्कस कर रखा है। 2 तरीके से कैसे होती है कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉइंट हैं, एक ए दूसरा बी, तो अगर ये क्षैतिज प्लेन पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है,
तो यहाँ पे जो भी हम मेज़रमेंट करेंगे वो बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट। लेकिन अगर ये, इसे बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल मेज़रमेंट। वहीं पे मान लीजिए ये बी यहाँ पे ना होके इधर किधर होता, तो क्या करते हैं हम, अगर अब हमें ए से बी के बीच की डिस्टेंस मेज़र करनी होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल मेज़रमेंट करेंगे, मतलब ऊर्ध्व या लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी मापने की भी दो तरीके होते हैं। पहला आप बोल सकते हैं क्षैतिज मापन और दूसरा ऊर्ध्व मापन। तो यहाँ पे वही डिस्कस किया गया कि जब माप क्षैतिज समतल में ली जाती है तो उसे क्षैतिज दूरी कहते हैं, और जब माप ऊर्ध्व समतल में ली जाती है तो उसे हम ऊर्ध्व दूरी कहते हैं। ये जो होगी ये ऊर्ध्व दूरी होगी, और ये जो होगी ये क्षैतिज दूरी होगी। आपको क्षैतिज और ऊर्ध्व तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो अगर हम कोई भी चीज़ ऐसे सीधे सीधे मापते हैं तो ये आती है क्षैतिज, इसे हम क्षैतिज बोलते हैं। और अगर हम कोई 90 डिग्री पे किसी भी चीज़ को माप रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे ऊर्ध्व दूरी। ठीक। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि प्लान बनाते समय क्षैतिज माप तथा सेक्शन के लिए ऊर्ध्व माप की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम प्लान तैयार कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो उस जगह पे हमें क्षैतिज माप के साथ साथ ऊर्ध्व माप की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद मापन इकाइयाँ हैं। मापन इकाइयों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।